क्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप गुरु दीक्षा के बिना नहीं जपा जा सकता? क्या मूल मंत्र का जाप करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है? आजकल कुछ संत इस तरह का बखान कर रहे हैं, इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय वेद मंत्र है और इसे गुरु मुख से प्राप्त कर ही जपना चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। हमारा इसके बारे में क्या मत है और शास्त्र का क्या मत है और परम तत्व का क्या मत है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब वीडियो पूरा नहीं देखा जाता तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। और कुछ संत, कलयुग के संत मनुष्य को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, भाव के आवेश में आकर कुछ भी कह रहे हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। उनकी किसी देव शाखा के साथ प्रेम हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि उनका प्रेम असत्य है, लेकिन शिव के बारे में कोई भाषण यूं ही किया जा रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर अवश्य बोलेंगे, क्योंकि शिव ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। सब रूपों में शिव ही भास रहा है, दृष्टि देखने वाली चाहिए। सब रूपों में शिव ही विराजमान है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। हमने एक वीडियो देखा, वहां बहुत महान संत शिरोमणि ये कह रहे हैं कि बेटा ये तो वेद का मंत्र है, इसे गुरुमुख से प्राप्त करके ही जपना चाहिए। इस बात में कितना सत्य है? क्या वो सत्य कह रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? हम इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, इसे स्थूल प्रणव भी कहा जाता है। यह भी प्रणव है, जिस प्रकार ओमकार प्रणव है उसी प्रकार ओम नमः शिवाय भी प्रणव है। नमः शिवाय भी प्रणव है, वह सूक्ष्म प्रणव है। ओम सूक्ष्म प्रणव है, नमः शिवाय स्थूल प्रणव है, कोई भेद नहीं है। जब परमात्मा निष्कल स्थिति में रहते हैं तो उनका मंत्र ओम होता है। जो परमात्मा के निष्कल भाव में स्थित होना चाहते हैं, निष्कल ध्यान में ध्यानस्थ होना चाहते हैं, उन्हें ओमकार का ध्यान करना चाहिए। ऐसा निरंतर जाप करना चाहिए। लेकिन जो परमात्मा शिव की जो निष्कल का पहला रूप प्रकट होता है शिव और शक्ति के रूप में, जिसे सदाशिव कहा जाता है, पहली अभिव्यक्ति है उस निष्कल परमात्मा की, उस महेश्वर की शिव रूप में, वह सदाशिव है। उसका मंत्र नमः शिवाय है, यानी स्थूल। वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये प्रकट हो गया है, इसलिए इसको स्थूल प्रणव कहा जाता है। प्रणव मूल मंत्र है, प्रणव से पहले कुछ है नहीं, सूक्ष्म प्रणव से पहले कुछ नहीं है और स्थूल प्रणव से पहले सूक्ष्म प्रणव है। यानी नमः शिवाय से पहले ओम है, ओम से पहले कुछ नहीं है। तो उन बाबा ने बताया कि इसका जाप हमें गुरु से लेकर ही प्राप्त करना चाहिए, गुरु से लेकर ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। ये कहाँ तक सत्य है? ये भ्रमित करने वाली बात है या सत्य है? हम बताते हैं आपको। सबसे पहले शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि शिव सब कुछ है, गुरु भी शिव है, और जो गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र है वह भी शिव है, जो उस मंत्र को ग्रहण कर रहा है वह भी शिव है, और जिस शास्त्र में इस मंत्र का बखान किया गया है वह भी शिव है। सब शिव है।
और शिव महापुराण में कहा गया है कि जो शिव महापुराण है ये स्वयं साक्षात महेश्वर है, शिव है। शिव में और शिव पुराण में कोई भेद नहीं है, ऐसा बताया है उन्होंने। और गुरु और शिव में कोई भेद नहीं है। और शिव की वाणी शिव महापुराण है। अगर कोई शिव महापुराण से इस मंत्र को प्राप्त कर इसका जाप करता है तो कहाँ गलत है? जब सब शिव है, गुरु भी शिव है, शिव महापुराण भी शिव है, तो कोई भेद नहीं है। और ये मेरा मैसेज उन महात्मा तक अवश्य पहुंचाना कि आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो आदि गुरु है वह शिव है। गुरु परंपरा शिव से ही आरंभ होती है। सबसे पहले गुरु शिव है और उनके शिष्य ब्रह्मा और नारायण हैं। सबसे पहले शिव ने इनको मंत्र दिया है। मूल गुरु शिव है और शिव ही शिव महापुराण को कह रहे हैं। तो क्या भेद है? तत्व का ज्ञान नहीं है शायद, भावावेश में आकर कुछ भी कहे जा रहे हैं। तत्व को समझ नहीं पा रहे कि सब रूपों में शिव ही है, गुरु भी शिव है, जो मंत्र दे रहा है वह भी शिव है, जो सुन रहा है वह भी शिव है। भेद ही नहीं है। तो क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ऐसे संत? कलयुग की स्थिति खराब क्यों हो रही है दिन प्रतिदिन? ये सोचने का विषय है। हम सबको सच्चे संतों के शरण में जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन संतों को बहुत बड़े बड़े लोग सुनते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह अध्यात्म का विषय है ही नहीं। बड़े लोग किसी से मिल रहे हैं, ये अध्यात्म का विषय नहीं है, यह इंद्रियों का विषय है। और इंद्रियां प्रकृति से उत्पन्न है, जो सत्य नहीं हो सकती, जो माया ही है। कोई लोग कहते हैं कि उनका शरीर पूर्णतया स्वस्थ नहीं है, वे फिर भी जीवन जी रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि कोई दैवी शक्ति के कारण ही वह जी पा रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन शिव के बारे में गलत टिप्पणी करना तो गलत है ना। सत्य के बारे में गलत कह रहे हो कि इस मंत्र का जाप मत करो। शिव महापुराण कहती है ये मूल मंत्र है, ये सबको जाप करना चाहिए। जिसकी बुद्धि काम करती है उसे भी जाप करना चाहिए, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसे भी जाप करना चाहिए। जिसकी चेतना का स्तर छोटा है उसे भी जाप करना चाहिए, जिसकी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका है उसे भी जाप करना चाहिए। राक्षस को भी जाप करना चाहिए, देवता को भी जाप करना चाहिए, यक्ष गंधर्व सभी को जाप करना चाहिए, मनुष्य को जाप करना चाहिए, स्त्रियों को जाप करना चाहिए। इसमें कोई शारीरिक भेद भी नहीं माना जाता कि ओम नमः शिवाय का मंत्र स्त्रियां कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। सब कर सकते हैं। सबके लिए शिव का दरवाजा हमेशा खुला है। शिव का पट कभी बंद नहीं होता, शिवालय हमेशा खुला रहता है। ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि शिव सबके लिए है। शिव का मंत्र कोई भी जाप कर सकता है। गुरु दीक्षा ली है या नहीं ली है, वह मंत्र का जाप कर सकता है। शिव के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ के, परम तत्व के विग्रह के सामने बैठकर, लिंग के सामने बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, चाहे आपने गुरु दीक्षा ली है या नहीं ली है। गुरु ने आपको इसका यह मंत्र दिया है, ये तो सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी बात है कि गुरु ने आपको यह मंत्र दिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन गुरु से नहीं भी लिया है तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लिंग पुराण में ऐसा बार बार कहा गया है, श्री शिव महापुराण में ऐसा बार बार कहा गया है, स्कंद पुराण में ऐसा बार बार कहा गया है। या शास्त्र कह रहा है तो हमें किसी मनुष्य की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो किसी अन्य के भाव में स्थित बाबा जी हैं। वो अच्छी बात है, उनका भाव है, वो कुछ भी कह देते हैं, उनका स्वभाव है। वो कभी ऐसा कहते हैं कि माँ काली राधा रानी के घर में झाड़ू लगाती हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। जगदम्बा को ऐसा कहा जा रहा है, जो राधा का आधार है उनको ऐसा कहा जा रहा है। प्रकृति यानी सबका आधार, शिव की शक्ति यानी सबका आधार। ऐसी ऐसी टिप्पणी जब संतों के द्वारा की जाती है तो इस प्रकार के कलयुग से बचने की हमें ज़रूरत है। ये कलयुग का प्रभाव ही है कि जिन संतों को बहुत ज़्यादा दुनिया सुन रही है वह भी इस प्रकार का
विचार जनता के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। संतों का कार्य क्या होना चाहिए? परम तत्व की ओर लेकर जाना। और शिव के लिए कह रहे हैं इस मंत्र का जाप मत करना, नकारात्मकता आ जाएगी। अरे शिव के साथ नकारात्मकता शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता। शिव यानी परम कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी। अरे जिनका दरवाजा सबके लिए खुला होता है, तृण से लेकर ब्रह्मा तक, जिसकी शरण को प्राप्त करने के लिए सब तरसते हैं और उनको पूर्णतः कोई नहीं जान पाता। और आप कह रहे हैं कि नकारात्मकता प्राप्त होगी। शायद आप गलत कह रहे हैं। आप संत शिरोमणि तो हैं, लोगों की दृष्टि में आप हो सकते हैं, लेकिन जब आप शिव के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप तत्व को थोड़ा सा भी जानते हैं। अगर तत्व को जानते होते तो यूँ नहीं कहते कि शिव की शरण छोड़कर मैं किसी अन्य की शरण में गया हूँ। अरे जो शिव की शरण में आ गया उसे किसी अन्य शरण में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सब रूपों में शिव ही है। शिव के जो नाम जाप करते हैं उसे अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। जो शिव की शरण में है, अन्य शरण में जाने की जरूरत नहीं है। सब शरण उसके पास प्रकट हो जाती हैं, सब उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। शिव भक्त को बहुत बड़ा कहा गया है, शिव भक्त को ही भक्तों में शिरोमणि कहा गया है। तो आप क्यों शिव की भक्ति छोड़कर कहीं और चले गए? ये सोचने का विषय है। कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर, मैं सत्य कह रहा हूं। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिव के किसी भी मंत्र का जाप आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। महादेव साक्षात पहले गुरु हैं, सृष्टि के आदि गुरु हैं। गुरु परंपरा शिव से ही आरंभ होती है। जो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार आज हमारे बीच होता है, वेद पुराण उपनिषद के माध्यम से, ये सप्तऋषियों के द्वारा फैलाया गया ज्ञान है। आरंभिक अवस्था में सप्तऋषियों के द्वारा फैलाया गया था ये। और सप्तऋषि किसके शिष्य हैं? सप्तऋषि महाशिव के शिष्य हैं। शिव ने, शंकर ने, रुद्र ने सबसे पहले ज्ञान इनको दिया था, सप्तऋषियों को दिया था। और वही ज्ञान आज हम सबके बीच घूम रहा है। और उसी ज्ञान को उठाकर हम कह रहे हैं कि जाप नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता प्राप्त हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, शिव के साथ नकारात्मकता हो ही नहीं सकती। शिव तो जो दैत्य हैं उनको भी कल्याण प्रदान करते हैं, उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। जो स्वयं नकारात्मक है, नकारात्मक स्थितियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह भी सकारात्मक हो जाती हैं शिव की शरण में आने से। और आप कह रहे हैं मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ये मूल मंत्र है, ये पहला मंत्र है। जितने भी मंत्र इस विश्व में पाए जाते हैं सबका शिरोमणि मंत्र है ये। इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह महामंत्र है। शिव महापुराण उद्घोष कर रहा है, बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इस मंत्र का जाप करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो करना चाहिए। आप सूतक की स्थिति में हो, पातक की स्थिति में हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम यानी निष्कल परमात्मा, निराकार परमात्मा, अलिंगी परमात्मा, महेश्वर। और शिवाय यानी साकार परमात्मा। वही महेश्वर जब साकार अवस्था में प्रकट होते हैं तो शिवाय मंत्र उनको हो जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोई कहता है कि शिव तो शमशान के देवता है, हमें शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे कलयुग का यह अभाग्य है, ये दुर्भाग्य है कलयुग का कि इस प्रकार के संत आज छाए हुए हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कि थोड़ा सा प्रकृति ने उनको श्रृंगारा हुआ है, प्रकृति का उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव है, इसलिए उनको पूजा जा रहा है। कोई उनके पुरातन जन्मों के ऐसे कार्य कर्म होंगे जिसकी वजह से उनको पूजा जा रहा है और वो लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं।
गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे शिव के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिव सर्वोपरि है, शिव सबसे ऊपर है, शिव चेतना का वह स्तर है जहाँ पहुँचने के लिए ऋषिगण निरंतर ध्यान करते रहते हैं। शिव पद है, शिव कोई शरीरधारी देवता नहीं है। शिव को कैलाश पर बैठा एक साधु बताया जाता है, केवल और केवल। मैं तो रुद्र है, मैं तो महेश है, मैं अंतिम है, साकार स्थिति में मैं अंतिम है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, रुद्र से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लेकिन रुद्र के बाद उसकी जो स्थिति है वह महेश्वर की स्थिति है, वह शंभु की स्थिति है, वह परम शिव की स्थिति है, वह सदा शिव की स्थिति है, वह ब्रह्म की स्थिति है। 36वां तत्व है शिव तत्व। ऐसा हम सबको जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिव का कभी त्याग मत करिए, शिव मंत्र का कभी त्याग मत करिए। इस मंत्र का क्या लाभ होता है, क्या हानि तो है ही नहीं। हानि के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नकारात्मकता आपको प्राप्त नहीं होगी। उठते बैठते किसी भी स्थिति में जाप कर सकते हैं। आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, जाप कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ण से संबंधित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, इसका जाप कर सकते हैं। आप जवान हैं, आप बाल अवस्था में हैं, आप वृद्ध अवस्था में हैं, आप किसी भी अवस्था में हैं, इसका जाप कर सकते हैं। पुरुष हैं, स्त्री हैं, या कोई और लिंग में है तो आप इसका जाप कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हर कोई इसका जाप कर सकता है। गुरु से भी प्राप्त करके जाप किया जा सकता है, बिना गुरु के भी जाप किया जा सकता है। लेकिन भाव प्रमुख है। अगर आपका भाव परम तत्व शिव में स्थित है तो कोई आपको हराने वाला नहीं है। आपकी उधोगति ही होगी, आप ऊपर की तरफ ही चलोगे, आपके नीचे की तरफ कभी नहीं हो चल सकते। आपका पतन कभी नहीं हो सकता, आपकी चेतना हमेशा ऊपर उठेगी। अगर इस मनुष्य जीवन में आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं होती तो शंभु प्रकृति शिव के लिए, तो प्रकृति शंभु के लिए ही कार्य कर रही है। वह आपको पुनः मनुष्य का जीवन प्रदान करेगी। यह मैं शिव योग से कह रहा हूँ, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निरंतर शिव के शरण में जाइए, शिव का ध्यान करिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।